ओम नमः शिवाय। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे बहादुर नौजवान की आपको कहानी बताऊंगा। सत्य कथा है। बंदा सिंह बहादुर, जिनका नाम भी बंदा सिंह बहादुर था, यथा नाम तथा काम कहते हैं ना, जिन्होंने मुगलों को धूल चटाई और उनके किले पर भी कब्जा किया था। आइए आज इनकी पूरी बताता हूँ। गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात के बाद बंदा सिंह बहादुर ने सैनिक प्रशिक्षण लिया। बिना सेना और हथियार के 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर 1.5 साल के अंदर सरहिंद पर कब्जा किया और खालसा राज की नींव रखी। इतिहास में कई ऐसी बहादुर शख्सियत हुई जो मुगलों के सामने झुकी नहीं और बहादुर के साथ उनका सामना किया। बंदा सिंह बहादुर भी उनमें से एक रहे हैं। कम उम्र में ही 15 साल की आयु में ही वे संत बनने के लिए निकले थे। बंदा सिंह ने खुद एक बहादुर योद्धा और काबिल लीडर के तौर पर अपने को साबित किया। गुरु गोविंद सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण लिया। बिना सेना और हथियार के 2500 किलोमीटर की दूरी तय कैसे की, आइए जानते हैं। जानने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आई विल रिक्वेस्ट टू यूट्यूब प्लीज़ वायरल माई वीडियो एंड ब्लॉग। दोस्तों, 27 अक्टूबर 1670 में राजौरी में जन्मे बंदा सिंह बहादुर ने बहुत ही कम उम्र में घर छोड़ दिया और वैराग्य की ओर मुड़ गए। उन्हें माधो दास बैरागी कहा गया। भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र के नंदेड़ पहुंचे और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह से मिले। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें वैराग्य को त्यागने और पंजाब के लोगों को मुगलों के जुल्मों से छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने बंदा सिंह को 5 तीर, 1 तलवार और 3 साथी के साथ एक फरमान भी दिया, जिसमें साफ लिखा कि वे मुगलों के जुल्मों को लोगों से छुटकारा दिलाने के लिए सिखों का नेतृत्व करें। इसके साथ ही उनसे कहा गया कि वो पंजाब कूच करें और वजीर खां को मौत की सजा दें। साल 1709 में मुगल साम्राज्य की कमान बादशाह बहादुर शाह के हाथों में थी, लेकिन वो सल्तनत का दायरा बढ़ाने के लिए दक्षिण में जंग लड़ रहे थे। बंदा सिंह पंजाब पहुंचे और सतलज नदी के पहले रहने वाले सिख किसानों को एकजुट करना शुरू किया। फिर उन्होंने कैथल और सोनीपत में मुगलों के खजानों पर कब्जा किया। बंदा सिंह के सेना में कभी 3 साथी थे, जिसका दायरा बहुत तेजी से बढ़ा और सेना में 8000 सैनिक भर्ती हो गए। उनकी सेना में 5000 घोड़े थे। तेजी से इनकी संख्या बढ़कर 19000 हो गई। 1709 में और उनके सैनिकों ने सरहिंद पर हमला किया, जिससे हमले की वजह से वजीर खां वहाँ रहता था। वहीं वजीर खां जिसने गुरु गोविंद सिंह का कलम किया और उनके बेटों को मारा था। बंदा सिंह ने 1710 में इसका बदला लिया और फतेह हासिल की और गुरु गोविंद सिंह और उनके बच्चों का बदला लिया मृत्यु का। इस जीत के बाद उन्होंने नई मोहर और सिक्के जारी किए, जिसमें गुरुनाथ देव की तस्वीर की। इसका बदला लेने के लिए 1710 में मुगल बादशाह बहादुर शाह बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने की तमाम रणनीति अपनाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। 1712 में बहादुर शाह की मौत के बाद उसके भतीजे सल्तनत संभाली और बंदा सिंह बहादुर को पकड़ने की जिम्मेदारी अब्दुल समद खां को सौंपी गई। उसने सेना के साथ किले को घेर लिया, जहां बंदा बहादुर रहते थे। मुगल सैनिकों ने अंदर राशन पानी भेजने पर रोक लगा दी। 8 महीने तक पहरा जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि बंदा और उनके साथियों को घोड़े के मांस खाकर तक जिंदा रहना पड़ा। 8 महीने बाद अतः समद खां बंदा सिंह का कला भेदने में सफल हो गए। उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। तमाम तरह की उन्हें यातनाएं दी गईं मुगलों के सामने, लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने सिर नहीं झुकाया। अतः एक दिन जल्लाद ने तलवार से उनका सर कलम कर दिया।